महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध में दो ऐसे योद्धा भी थे जो इसे कुछ दिनों में नहीं बल्कि मात्र 1 मिनट और 1 सेकंड में खत्म कर सकते थे। आइए जानते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है। नंबर 5 पर आते हैं अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए थे। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें हर बीमारी, भूख और प्यास से बचाती थी। इसके साथ ही उन्हें अमरता का वरदान भी प्राप्त था। इसका सीधा मतलब यह था कि युद्ध के मैदान में उन्हें मानना किसी के लिए भी संभव नहीं था। जब दुर्योधन ने अपनी सेना के सामने सवाल रखा तब अश्वत्थामा ने पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि अगर मुझे बिना किसी रोक टोक के अपने अस्त्रों का प्रयोग करने की छूट मिले तो मैं केवल 10 दिनों में पांडवों की पूरी सेना का समूल नाश कर सकता हूँ। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अश्वत्थामा 10 दिनों में ऐसा कैसे कर सकते थे। उनके पास कोई सामान्य हथियार नहीं थे। वे ब्रह्मास्त्र अस्त्र चलाना जानते थे जो सामान्य ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक विनाशकारी माना जाता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी भगवान नारायण का अपना अस्त्र जिसका नाम था नारायण अस्त्र। जब नारायण अस्त्र का आवाहन किया जाता था तो आकाश से आग के गोले बरसने लगते थे। लाखों बाढ़ एक साथ हवा में तैरते थे और शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारते थे। इस अस्त्र का सामना करना किसी भी सेना के बस की बात नहीं थी। जरा रुकिए और सोचिए, अगर अश्वत्थामा युद्ध के पहले ही दिन इस अस्त्र का प्रयोग पूरी क्रूरता के साथ कर देते तो क्या होता। पांडव सेना के पास इसका कोई सीधा तोड़ नहीं था। नारायण अस्त्र से बचने का केवल एक ही उपाय था और वह था अपने हथियार जमीन पर डाल देना और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देना। यदि पांडव सेना ऐसा न करती तो वे पहले ही दिन युद्ध हार जाते और अगर वे ऐसा नहीं कहते तो नारायण अस्त्र उन्हें 10 दिनों के भीतर पूरी तरह भस्म कर देता। लेकिन कहानी में मोड़ यहाँ समाप्त नहीं होता। अश्वत्थामा का 10 दिन का समय तो कौरवों के लिए बहुत लंबा था। सूची में एक ऐसा महायोद्धा भी शामिल था जो इससे ठीक आधे समय में पूरी बाजी पलट सकता था। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी मित्रता के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। आइए बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 पर आते हैं महाधानी कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण का नाम आते ही एक अत्यंत पराक्रमी और साहसी योद्धा की छवि सामने आती है। कर्ण को स्वयं भगवान परशुराम ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। उनके पास जन्म से ही एक ऐसा कवच और कुंडल था जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी अस्त्र या शस्त्र कभी नहीं भेज सकता था। जब दुर्योधन ने कर्ण से युद्ध समाप्ति का समय पूछा तो कर्ण ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे मित्र दुर्योधन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं केवल 5 दिनों में इस पूरी पांडव सेना को मिट्टी में मिला सकता हूँ। यह सच में कर्ण के लिए यह संभव था। हाँ, वे इसे बिल्कुल सच कर सकते थे। कर्ण के पास भगवान परशुराम का दिया हुआ दिव्य विजय धनुष था। यह कोई साधारण धनुष नहीं था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उसे हराना स्वयं देवताओं के राजा इंद्र के लिए भी असंभव था। जब कर्ण इस धनुष पर बाण चढ़ाते थे तो उसकी भयानक टंकार से ही दुश्मन सैनिकों के दिल कांप जाते थे। इसके साथ ही कर्ण के पास भार्गवास्त्र जैसा महाविनाशकारी हथियार था। इस अस्त्र की भयानकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब महाभारत के 17वें दिन कर्ण ने इसका प्रयोग किया था तो पांडव सेना में पूरी तरह से हाहाकार मच गया था। हजारों सैनिक एक ही पल में ढेर हो गए थे और स्वयं अर्जुन भी उस समय कर्ण के इस वेग को रोकने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे थे। कर्ण के पास देवराज इंद्र की अमोघ वास्तवी शक्ति भी थी जो अपने लक्ष्य को मारे बिना कभी वापस नहीं लौटती थी। जरा सोचिए, अगर कर्ण अपने मूल कवच और कुंडल के साथ युद्ध के मैदान में उतरते और पहले ही दिन से विजय धनुष और भार्गवास्त्र का घातक तालमेल दिखाते तो पांडवों की सेना 5 दिन भी खड़ी नहीं रह पाती। कर्ण का पराक्रम इतना भीषण था कि वे अकेले ही पूरी सेना को पीछे धकेलने का दम रखते थे। कर्ण के इस दावे ने दुर्योधन का हौसला बहुत बढ़ा दिया था। लेकिन पांडवों के खेमे में भी एक ऐसा धनुर्धर बैठा था जिसके सामने यह 5 दिन का समय भी बहुत ज्यादा लग रहा था। वह योद्धा पूरे युद्ध को केवल 24 घंटे में समाप्त करने की अद्भुत क्षमता रखता था। कौन है वह, चलिए जानते हैं। नंबर 3 पर आते हैं गांडीवधारी अर्जुन। पांडवों के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पराक्रम की गाथाएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपनी योग्यता से देवराज इंद्र और स्वयं भगवान शिव तक को युद्ध में संतुष्ट करके दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। जब महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि तुम इस युद्ध को अकेले कितने समय में जीत सकते हो, तब अर्जुन ने बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे ज्येष्ठ भ्राता, यदि मैं अपने दिव्य अस्त्रों का उनके वास्तविक और रौद्र रूप में प्रयोग करूं तो मैं मात्र 1 दिन में कौरवों की पूरी सेना का अंत कर सकता हूं।
एक दिन का समय, यह सुनकर पहली बार मैं किसी को भी विश्वास न हो, लेकिन आज उनके पास जो शक्तियां थीं वे सच में अकल्पनीय थीं। उनके हाथ में वरुण देव का दिया हुआ गांडीव धनुष था और पीठ पर अग्निदेव का दिया हुआ अक्षय तर्कस था, जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और विनाशकारी ताकत थी भगवान शिव से प्राप्त पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र को इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे भयंकर और अंतिम हथियार माना जाता है। यह अस्त्र केवल एक बार छोड़ देने पर पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसे चलाने के लिए किसी भौतिक बाण की भी आवश्यकता नहीं थी। यह केवल मन की इच्छा और दृष्टि मात्र से ही सामने वाले का अंत कर सकता था। यदि अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर केवल एक बार पूरी एकाग्रता से पाशुपतास्त्र का आवाहन कर देते तो पूरी कौरव सेना, उनके सभी महारथी भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन सब के सब एक ही दिन में समाप्त हो जाते। इसके अलावा अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र और प्राशुपास्त्र जैसे कई अन्य दिव्य हथियार भी उपलब्ध थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है, फिर अर्जुन ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि यह धर्म की स्थापना का युद्ध था। भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह की महाविनाशकारी अस्त्रों का प्रयोग करके पूरी धरती को ही जीवन विहीन और बंजर बना दिया जाए। इसलिए अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति को छुपा कर रखा और युद्ध के नियमों के तहत ही लड़ाई लड़ी। अर्जुन का एक दिन का दावा ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। लेकिन थोड़ा रुकिए, अब हमारी सूची में एक ऐसा नाम आने वाला है जिसका समय सुनकर आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह हैरान रह जाएगा। एक ऐसा योद्धा जो एक दिन या एक घंटा नहीं बल्कि पलक झपकते ही पूरी बाजी को पलट सकता था। नंबर 2 पर आते हैं महाबली बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के महान पुत्र थे। वे बचपन से ही अत्यंत प्रतिभावान और पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उनकी भक्ति से खुश होकर महादेव ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो इस संसार में किसी भी अन्य योद्धा के पास नहीं था। उन्हें मिले थे 3 अचूक बाण। इन बाणों के कारण ही उन्हें दुनिया 3 बाणधारी के नाम से जानती है। जब बर्बरीक को समाचार मिला कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का महायुद्ध होने वाला है, तो वे भी युद्ध देखने और इसमें भाग लेने के लिए घर से निकल पड़ी। रास्ते में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के विचार से पूछा कि तुम इन 3 छोटे छोटे बाणों के सहारे इतने बड़े युद्ध में क्या भूमिका निभाओगे। इस पर बर्बरीक ने बहुत ही सहजता से उत्तर दिया कि मैं इन 3 बाणों की शक्ति से महाभारत का पूरा युद्ध मात्र 1 मिनट में समाप्त कर सकता हूँ। 1 मिनट में पूरा युद्ध समाप्त, यह सुनकर स्वयं श्री कृष्ण भी चकित रह गए। उन्होंने बर्बरीक से अपनी इस शक्ति का प्रमाण देने को कहा। श्री कृष्ण के पास के एक पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कि इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए अपना पहला बाण निकाला और भगवान शिव का ध्यान करके उसे छोड़ दिया। उस बाण ने एक ही पल में पेड़ के सारे पत्तों को एक एक करके चिन्हित कर दिया। यहाँ तक कि एक पत्ता जो श्री कृष्ण ने चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लिया था, वह बाण उस पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि कृपया अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह बाण आपके पैर को भी भेद देगा। बर्बरीक ने अपनी शक्ति का रहस्य बताते हुए कहा कि मेरा पहला बाण उन सभी लोगों को चिन्हित करता है जिन्हें मारना होता है, दूसरा बाण उन लोगों को चिन्हित करता है जिन्हें बचाना होता है, और जैसे ही मैं तीसरा बाण छोड़ता हूँ वह पलक झपकते ही उन सभी जिन्हें शत्रुओं का काम तमाम कर देता है। इस तरह बर्बरीक केवल 1 मिनट के भीतर पूरी विरोधी सेना को समाप्त कर सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बर्बरीक के पास यह शक्ति थी तो उन्होंने युद्ध क्यों नहीं लड़ा। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे बड़ी नीति चली। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक कौरवों की हार देखकर उनकी तरफ से लड़ने आ गए तो धर्म की जीत कभी हो नहीं पाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक का यह अद्भुत चमत्कार सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा सकता है, लेकिन इस सूची में नंबर 1 पर जो महायुद्ध विराजमान है, उनके सामने यह 1 मिनट का समय भी बहुत अधिक है। वे इस समय काल और इस पूरे ब्रह्मांड की सीमाओं से बहुत ऊपर है। चले जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1 पर आते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, द्वारकाधीश, जगत के पालनहार और भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण। महाभारत के इस महायुद्ध में उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने कहा था कि वे पूरे युद्ध के दौरान अपने हाथ में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे और न ही स्वयं कभी आक्रमण करेंगे। वे केवल अर्जुन के साथ ही बनकर पूरे युद्ध का संचालन करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वे अपनी इस प्रतिज्ञा को एक क्षण के लिए भी तोड़ देते तो क्या दृश्य होता। श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र के मैदान में किसी विशाल सेना, किसी भारी धनुष या किसी अन्य दिव्यास्त्र की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वे स्वयं काल के भी महाकाल हैं। उनके दाहिने हाथ की उंगली पर रहने वाला सुदर्शन चक्र एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिससे बचना इस सृष्टि में किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है।
यदि श्री कृष्ण की इच्छा होती तो वे युद्ध की घोषणा होने से पहले ही केवल अपनी एक दिव्य इच्छा मात्र से एक क्षण में पूरी कौरव सेना का अंत कर सकते थे। एक क्षण यानी समय का वह सबसे छोटा हिस्सा जो हमारी एक पलक झपकते ही बीत जाता है। जब महाभारत के मैदान में अर्जुन अपने इस सगे संबंधियों को देखकर युद्ध करने से पीछे हट रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने वास्तविक रूप यानी विराट रूप के दर्शन कराए थे। उस विराट रूप को देखते समय अर्जुन ने साफ तौर पर देख लिया था कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे बड़े बड़े महारथी पहले से ही श्री कृष्ण के भयानक मुख में समा रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह था कि उन सभी का अंत तो पहले ही तय हो चुका था। युद्ध तो केवल संसार के सामने एक माध्यम मात्र था। श्री कृष्ण अपनी इच्छा से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं और उसे एक पल में मिटा सकते हैं। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना उनके सामने एक छोटे से तिनके की बराबर भी नहीं थी। उन्होंने युद्ध में शस्त्र इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वे चाहते थे कि संसार के मनुष्य अपने कर्मों के महत्व को समझे। वे देखना चाहते थे कि मनुष्य अधर्म के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाता है या नहीं। वे केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहे ताकि आने वाले समय में पूरी मानवता को गीता के माध्यम से जीवन जीने का सही और सच्चा मार्ग मिल सके।